नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एमपी एनएचएम सीएचओ की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसमें नर्सिंग के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए, साथ ही साथ जीके जनरल नॉलेज के सवाल भी इसमें यहाँ पे रहने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहता हूँ ये 15 नंबर का पार्ट है। इससे पहले 14 अलग अलग पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप सभी लोग ने इससे पहले वाले पार्ट अभी तक नहीं देखे तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसी वीडियो के नीचे आपको यहाँ पे जाना है और सभी पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी वीडियोस आप लोग वॉच कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें मैंने यहाँ पे कवर किए और जो भी सवाल उनमें मैंने यहाँ पे कवर किए इनके आने की उम्मीद यहाँ पे रहेगी। क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद एक और पार्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, पार्ट नंबर 16। तो वो जानकारी अब आपसे यहाँ पे ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। एमपी एनएचएम सीएचओ हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, पहले जो सवाल यहाँ पे जो मैंने कवर किया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्राउनिंग अकर्स इन, आपको बताना है क्राउनिंग जो है कब होता है। तो आपको लेबर की अलग अलग स्टेज आपको बता दी गई। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड जो ऑप्शन है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ऑप्शन जो सी है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर यहाँ पे रहेगा और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है वेरिसेला वैक्सीन इज़ अ। तो आपको बताना है वेरिसेला जो वैक्सीन है ये किस तरीके की वैक्सीन है। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, किल्ड वैक्सीन, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन यहाँ पे रहेगा। वेरिसेला जो वैक्सीन है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही विकल्प रहने वाला है। तो उसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल था। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ये बार बार रिपीट होता है परीक्षा में और इम्पोर्टेंट भी सवाल यहाँ पे रहेगा। आप सभी लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। पूछा जा रहा है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इस। तो आपको मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में जानकारी आपको देनी है। तो ऑप्शन आपको दे दिए गए, 0 से 1 हफ्ता, 0 से 2 हफ्ता, 2 से 4 हफ्ता, 5 से 8 हफ्ता। मीन्स 0 to 1 वीक, 1 to 2 वीक, 2 to 4 वीक और 5 to 8 वीक। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दें, राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 2 से 4 हफ्ता यहाँ पे रहने वाला है और मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 4 वीक यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प रहने वाला है। तो ये सवाल भी महत्वपूर्ण था, इसको भी आप लोग यहाँ पे इसके आंसर को याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछ लिया गया है, पूछा जा रहा है द एंटीवायरल ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा इस। तो आपको बताना है कौन सी एंटीवायरल ड्रग इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पे रहने वाली है जो कि इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। तो आपको 4 विकल्प दे दिए गए। पहला जो ऑप्शन है एसिलोविर, सेकंड जो ऑप्शन है ओसेल्टामिविर, इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इम्यूनोविर और फोर्थ जो ऑप्शन है ज़ाइडोव्यूडेन। तो आप सभी लोग जो है बता दें कौन सी एंटीवायरल ड्रग जो है इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में यहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, राइट आंसर क्या रहेगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ओसेल्टामिविर यहाँ पे रहने वाला है। और ओसेल्टामिविर जो एंटीवायरल ड्रग है, ट्रीटमेंट यहाँ पे इन्फ्लुएंजा में यहाँ पे ये काम आती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और इस सवाल का जवाब आप लोगों को यहाँ पे आता ही होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों सवाल जो पूछ लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्लड बोर्न डिसीज़। तो ब्लड बोर्न डिसीज़ यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से क्या है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हेपेटाइटिस सी यहाँ पे रहने वाला है। और ऑप्शन नंबर भी इसका सही विकल्प है। ये ब्लड बोर्न यहाँ पे डिसीज़ है मीन्स यहाँ पे बीमारी है। और ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया गया है द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिसीज़ इस। तो आपको यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स बताना है कौन सी डिसीज़ के? पार्किंसंस यहाँ पे डिसीज़ के। तो आपको यहाँ पे देखिए विकल्प दे दिए गए, ट्रिमर्स, इम्पेयर्ड पोस्चर्स एंड बैलेंस, स्पीच चेंजेस, ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव है मीन्स ट्रिमर्स, इम्पेयर्ड पोस्चर्स एंड बैलेंस, स्पीच चेंजेस। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो पार्किंसंस डिसीज़ के ये सभी यहाँ पे सिम्टम्स हैं, साइन है और आप लोगों को याद रखना है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसका भी आंसर आप लोगों को यहाँ पे आता होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पूछ लिया गया है विटामिन डी इज़ लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी इन। तो विटामिन डी जो कि स्टोर्ड रहता है बॉडी में मीन्स इंसान के शरीर में, तो आप लोगों को बताना है ये कौन सी जगह पे यहाँ पे स्टोर रहता है। तो क्या ये मसल्स में स्टोर रहता है, क्या ये फैटी टिश्यूज़ में यहाँ पे स्टोर रहता है, क्या ये स्किन में स्टोर रहता है, या फिर ये गॉल ब्लैडर में यहाँ पे स्टोर रहता है। तो जल्दी से जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है फैटी टिश्यूज़ यहाँ पे ये रहने वाला है। और ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प रहेगा। और विटामिन जो डी है लार्जली ज़्यादातर जो है फैटी टिश्यूज़ में यहाँ पे यह पाया जाता है हमारे इंसान के मीस मानव शरीर के अंदर। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है द क्लिनिकल साइन ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इस। तो आपको क्लिनिकल साइन आपको बताना है कौन सी डिसीज़ के? राइबोफ्लेविन के। तो आपको विकल्प दे दिए गए एंगुलर स्टोमेटिस, केरेटाइटिस, प्लेग्रा, रिकेट्स। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों राइट जो आंसर है एंगुलर स्टोमेटिस यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। तो उसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। और अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है थायमीन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन। तो थायमीन की जो कमी है ये किसका परिणाम यहाँ पे बनती है? तो यहाँ पे आपको रिजल्ट बताना है कार्डियक बेरीबेरी, इन्फेंटाइल बेरीबेरी, पेरिफेरल न्यूराइटिस और नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस सवाल का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कार्डियक बेरीबेरी यहाँ पे रहेगा। और ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प रहने वाला है। आप सभी लोग इसके आंसर को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल था। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रमोट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आर। तो आप लोगों को बताना है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को
प्रमोट करने के लिए जो ड्रग्स यहाँ पे जो दी जाती हैं तो ये कौन सी है? तो आपको यहाँ पे विकल्प दे दिए गए ऑक्सीटोसिन, एर्गोमेट्राइन, मिसोप्रोस्टॉल, ड्यूवाडेलन। तो आप सभी लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों राइट जो आंसर है ऑक्सीटोसिन यहाँ पर रहेगा और ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प रहने वाला है। ऑक्सीटोसिन जो ड्रग्स हैं ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये दी जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेड यहाँ पे कर दी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर है। आप सब लोग उसको भी याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछ लिया गया है, मेडिकेशन एप्रोप्रिएट टू ट्रीट एंड एक्यूट एंजाइनल अटैक। तो आप लोगों को बताना है एक्यूट एंजाइनल अटैक के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यहाँ पे एप्रोप्रिएट रहेगी, मीन्स यहाँ पे अच्छी रहेगी, या फिर हम लोग कहें बेहतर रहेगी। तो आपको यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दे दिए गए, प्रोपोनेनॉल, नेडोलॉल, एटिनोलॉल और नाइट्रोग्लिसरीन। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों राइट जो आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन है और ऑप्शन नंबर 4 सही विकल्प रहने वाला है। और एक्यूट एंजाइनल अटैक के ट्रीटमेंट के लिए नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये मेडिसिन यहाँ पे दे दी जाती है। तो आप सभी लोग उसके नाम को याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपर कैलीमिया। तो आपको बताना है कि कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है हाइपर कैलीमिया के ट्रीटमेंट में। आपको ऑप्शन से दे दिए गए एटिनोलॉल, पिरिडिनोसोलॉन, नाइट्रोग्लिसरीन, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें कौन सी ड्रग यहाँ पे हाइपर कैलीमिया में यहाँ पे ये ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कैल्शियम ग्लूकोनेट है और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही विकल्प रहेगा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल यहाँ पे जो मैंने कवर किया है, ड्रग्स यूज टू ट्रीट नोसिया एंड वॉमिटिंग आर ऑल एक्सेप्ट, मीन्स आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि ड्रग्स यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं ट्रीटमेंट में वॉमिटिंग के और नोसिया में। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी ड्रग है जो इस्तेमाल नहीं होती, उसी के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो डोपामाइन, एंटीगोनाटिस, अगला जो ऑप्शन है सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटीगोनाटिस, इसके बाद कैनबिनॉट, इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यहाँ पे रहेगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है ये थोड़ा टफ है और फॉर्मूला आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया गया है, किसको कैलकुलेट करने के लिए, आर्टीरियल प्रेशर को। तो आर्टरीज़ में जो प्रेशर रहता है इसके लिए फॉर्मूला है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग विकल्प दिए गए। मैं आपको डायरेक्टली इसका राइट आंसर बता देता हूँ। सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी और डिवाइडेड बाई 3। तो जो है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहने वाला है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे, सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाई 3। तो आप लोग जो है इस फॉर्मूले को याद जरूर रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल जो है आपका रिपीट हो सकता है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल पूछ लिया गया है, द आइडियल पोजीशन टू प्रोवाइड माउथ केयर फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट, मीन्स अगर कोई पेशेंट रोगी अनकॉन्शियस है, मीन्स बेहोश है, तो यहाँ पे आइडियल पोजीशन मीन्स सही स्थिति यहाँ पे क्या रहेगी, किस चीज़ के लिए, टू प्रोवाइड माउथ केयर मीन्स मुंह की देखभाल के लिए या फिर देखरेख के लिए। तो आपको आइडियल पोजीशन बतानी है, फ्लावर्स पोजीशन, लेटरल पोजीशन,
सुपाइन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। तो जल्दी से बता दें। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेटरल पोजीशन है और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही विकल्प रहने वाला है। और ये पोजीशन आप लोग याद रखें। तो दोस्तों ये तो थे नर्सिंग के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जीके के सवाल की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। जीके के करीब करीब 10 सवाल आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाएंगे। इजी सवाल है, ज़्यादा कठिन प्रश्न आप लोगों के नहीं पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, आप लोग लेवल देख लें किस तरीके के सवाल आपके रहने वाले हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको जनरल नॉलेज के सवाल की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए, जैसे कि देखिए द कांस अवार्ड इज़ गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड। तो दोस्तों जो कांस अवार्ड है ये कौन सी फील्ड में यहाँ पे दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये फिल्म जगत में दिए जाते हैं, फिल्म। तो फिल्म इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है, पुलिट्ज़र प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। तो पुलिट्ज़र जो प्राइज़ है ये जो अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग मीन्स किस फील्ड में ये प्राइज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बताना है लिटरेचर और जर्नलिज्म की जो फील्ड है इसमें पुलिट्ज़र अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है, पुलिट्ज़र प्राइज़ यहाँ पे मिलता है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम इस। तो सबसे छोटा मानव का क्रोमोजोम बताना है। तो क्रोमोजोम 21 यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। कुछ और प्रश्न हैं इनकी ओर भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। पूछ लिया गया है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इस। तो ILO का आप लोगों को हेडक्वार्टर बताना है। तो दोस्तों ये जेनेवा में है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड एट। तो ये दोस्तों कहाँ पे सिचुएटेड है मीन्स कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो ये हैदराबाद में स्थित है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों द चमेरा डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर यूनी टेरिटरी। तो हिमाचल प्रदेश में ये डैम है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। कुछ और प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। पूछ लिया गया विच पोर्ट इज़ नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो मीन्स कौन सा बंदरगाह जो है क्वीन है अरेबियन सी का, मीन्स यहाँ पे अरेबियन सी की रानी हम लोग यहाँ पे कहें तो आपको उस बंदरगाह के बारे में जानकारी देनी है। तो अरेबियन सी। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर है थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है और अरेबियन सी इसका आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है कोची पोर्ट यहाँ पे रहेगा। तो कोची पोर्ट जो है आप सभी लोग उसको याद रखेंगे और ये क्वीन ऑफ अरेबियन सी इस बंदरगाह को बोलते हैं। तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची पोर्ट है और ये बंदरगाह रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल यहाँ पे जो मैंने कवर किया है डिस्कवर्ड एक्सरेज। तो एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की है? तो WC रॉन्गटन में यहाँ पे की है और इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये साइंटिस्ट का नाम आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है। इसके बाद हु फाउंडेड नेशनल हेराल्ड। तो नेशनल हेराल्ड को किसने फाउंड किया था मीन्स संस्थापक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके यहाँ पे संस्थापक थे नेशनल हेराल्ड के। और इसके बाद हु लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन जो समुद्र सेतु है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इंडियन नेवी के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके साथ नर्सिंग के और जीके के सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। कुछ इन्हीं तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाएंगे और आप सभी को बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 15 आप लोगों ने देखा और इससे पहले 14 अलग अलग पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप सभी लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट अभी तक नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना। काफ़ी सवाल जो है आप लोगों को इन पार्ट्स में से आपकी MP CHO की परीक्षा में आगे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों अभी से आप सभी लोग जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें
और एग्ज़ाम के एक दिन पहले या फिर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बिल्कुल भी आप लोग ना पढ़ें। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ईज़िली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिल जाएगी। और दोस्तों इसके अतिरिक्त एक और इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है MPCHO की जो परीक्षा इससे पहले आयोजित कराई गई थी, तो MP NHM CHO के 3 साल के मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि 2019 में MPCHO की परीक्षा हुई थी, तो 3 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ था, तो 3 शिफ्टों के एग्ज़ाम पेपर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद 2020 में एक ही शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, तो एक शिफ्ट का भी एग्ज़ाम पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों 2021 में भी MPCHO की परीक्षा हुई थी, 2 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था, तो दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिला के ये 6 क्वेश्चन पेपर हैं MPCHO के, और ये 6 क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल अगर आप लोगों को चाहिए है तो आप लोगों को 150 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना होगा। 150 रुपये में आप लोगों को ये 6 PDF फाइल मीन्स 6 क्वेश्चन पेपर की आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी। सभी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को एक जगह पे आपको मिलेंगे और आंसर्स के साथ आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने जो है इसको परचेस भी यहाँ पे कर लिया, और यदि आप लोगों ने अभी तक परचेस नहीं किया तो जल्दी से आप लोग जो है इसको यहाँ पे परचेस कर लें 150 रुपीज़ में। हमारा जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है 7415543659, ये चैनल का हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पे आप लोग हमें मैसेज कर दें और आप लोगों को सारी जानकारी वहीं पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चन पेपर की हेल्प से काफ़ी आप लोगों को यहाँ पे आइडिया लग जाएगा 2019, 2020 और 2021 की MPCHO परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक से किस तरीके के किस लेवल के प्रश्न आप लोगों के कवर किए गए थे, और काफ़ी सवाल जो है पुरानी परीक्षाओं से भी यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आपको पहले रीड करके जाना है। दोस्तों पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर कवर की, और दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ इसके बाद पार्ट नंबर 16 आएगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, थोड़े थोड़ा करके भी आप लोग अभी से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को आगे इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और इसी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें और एग्ज़ाम आते आते आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और कुछ अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए आप लोग यहाँ पे आप लोग तैयारी करें। ईज़िली तरीके से आप लोगों का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार आपको यहाँ पे एक बार सिलेक्शन आपको यहाँ पे लेना ही है, एक सीट आपको MPCHO की इस बार लेना ही है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी वीडियो आपको पार्ट्स आपको मिलने वाले, तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP NHM CHO हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।